सेंसस से पूछे जाते हैं। तो जो जनगणना भारत में हुई थी पूरे भारत में 2011 में, उसमें उत्तर प्रदेश ने कैसा परफॉर्म किया, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का सबसे पहला जो सेंसस था, भारत में सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लॉर्ड मेयो अंग्रेजी ऑफिसर, इन्होंने 1872 में करवाई थी। 1881 में रिपन काल से सेंसस की विधिवत शुरुआत हुई थी। विधिवत, एक सिस्टमैटिक तरीके से सेंसस करवाना शुरू हुआ था 1881 से, और जो 2011 में हुई थी ये 15वीं जनगणना थी, 15वां सेंसस था। 2011 में उत्तर प्रदेश के 71 जिले, 312 तहसील, 648 वैधानिक नगरों व 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गांव में 15वीं जनगणना हुई थी। इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 महीने बाद 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। मैं रिपीट करता हूं, जो जनगणना थी उसके अंतिम आंकड़े भारत की जनगणना के 30 मार्च 2011 को, और एक और अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे 30 अप्रैल 2013 को। राज्य स्तर पर जो अंतिम आंकड़े थे वो 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं। 2001 में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी थी 16.62 करोड़, और 2011 में 10 सालों में ये लगभग 3 करोड़ से 3 करोड़ 36 लाख बढ़ गई थी। तो ये हो गई थी 19 करोड़ 98 लाख, यानी ऑलमोस्ट 20 करोड़, और ये भारत की कुल आबादी की 16.51% थी। 2011 में अगर हम इसको डिवाइड करें 19.98 को, तो 10.44 थी पुरुष की आबादी और 9.52 थी महिलाओं की आबादी। इससे ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात पुरुषों के फेवर में है, क्योंकि पुरुष ज्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। और जो उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी है उसका 52.29% पुरुष की आबादी और 47.71% महिलाओं की आबादी थी। अगर मैं पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में बात करूं तो आप जानते हैं कि पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश को भी उसमें डाल दूं तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आएगा। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, और उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर आएगा। 2001 में जो 10 साल पहले जनगणना हुई थी उसमें ये 6वें स्थान पर था जनसंख्या के हिसाब से, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से ज्यादा पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही देशों की आबादी है। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल में नंबर 1 पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो भारत देश के जो क्षेत्रफल है उसका मात्र 7.33% है, लेकिन आबादी 16% से भी ज्यादा है। 2001 से 11 10 साल के दौरान उत्तर प्रदेश ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया आबादी के मामले में, और अब सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ही उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 1951 से 2011 तक, ये आप देख सकते हैं आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है उत्तर प्रदेश की। 1951 में उत्तर प्रदेश की आबादी थी सिर्फ 6.32 करोड़, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये है 19.98 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि 3 गुना से भी ज्यादा ये हो गई। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले जिले कौन से रहे 2011 जनगणना में, यानी उत्तर प्रदेश के वो जिले जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। ये आपको पांचों याद रखने हैं, टॉप 5। सबसे ज्यादा आबादी इलाहाबाद की थी। अभी वैसे बात चल रही है कि इलाहाबाद का जो नाम था प्रयाग कर देना चाहिए फिर से। इलाहाबाद में संगम होता है गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का। 59 लाख थी आबादी इलाहाबाद की। दूसरे नंबर पे था मुरादाबाद 47 लाख, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद 46.8 लाख, आजमगढ़ 46.1 लाख, और लखनऊ 5वें नंबर पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी 5वें नंबर पे थी 45.8 लाख। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन से नंबर पे रही सर्वाधिक आबादी वाले जिलों में, तो आंसर है 5वें नंबर पे। और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से रहे? सबसे कम आबादी वाले जिले, सबसे कम आबादी थी महोबा की।
दूसरी सबसे कम चित्रकूट की, तीसरी सबसे कम हमीरपुर, चौथी सबसे कम श्रावस्ती और पांचवी सबसे कम ललितपुर। अब हम बात करते हैं 0 से 6 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनकी आबादी, यानी जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की। इन्हें जो कुल आबादी थी वो थी 3.07 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी का 15.41% हिस्सा इस एज ग्रुप का था, इस आयु वर्ग का था। 2001 से अगर हम कंपेयर करें तो ये कम हुआ था, क्योंकि 2001 में जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे थे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में उनका प्रतिशत 19% था, यानी कि 3.59% घटा 10 सालों में। 0 से 6 आयु वर्ग अगर मैं आबादी वालों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आबादी रही वो इलाहाबाद में रही। इलाहाबाद में 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे सीतापुर, चौथे नंबर पे आजमगढ़ और पांचवें नंबर पे बरेली। अगर आप अपने आप को पांचों नाम याद करने में असमर्थ पाएं तो कम से कम सबसे ज्यादा और सबसे कम ये कम से कम याद रखें और उसकी बार बार अभ्यास करें, उसका रिवीजन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले तो हर एग्जाम में आते ही हैं। और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम आबादी वाला जिला रहा महोबा, दूसरे नंबर पे हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बागपत और फिर औरैया। अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से बात करूं, यानी कि जनसंख्या किसी अगर जिले की है तो उस जिले की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा 0 से 6 की आबादी का रहा, तो सबसे ज्यादा रहा बहराइच डिस्ट्रिक्ट का। जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है इसकी कुल आबादी का 18.77% हिस्सा 0 से 6 आयु वर्ग का है। और सबसे कम कानपुर नगर, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट के 11.13% जो आबादी है, सिर्फ 11.13% आबादी ही कानपुर नगर में 0 से 6 आयु वर्ग वालों की है। वृद्धि दर की बात करते हैं, ग्रोथ रेट। 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि रही, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी, वो 20.22% यानी 20.22% बढ़ी। मेल पॉपुलेशन बढ़ी 19.31% और फीमेल पॉपुलेशन बढ़ी 21.23%। जो नेशनल डेकेडल ग्रोथ था भारत का, यानी पूरे भारत की ग्रोथ कितनी हुई, 17.7%। ये पूरे भारत की थी 10 सालों में, 2001 से 2011। लेकिन उत्तर प्रदेश की थी 20.22%। यानी उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसकी जो वृद्धि दर है वो भारत की से भी ज्यादा थी, यानी उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी कंपेयर टू पूरे इंडिया में। और यहां पे आप एक चीज लेकिन देख सकते हो कि 20.22% थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गिरी है। अगर हम पिछली 3 जनगणनाओं देखें, यानी कि 1981 में जो जनगणना हुई, 1991 और 2001, तो उनमें 10-10 सालों में उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि थी वो ज्यादा थी, 25% से ज्यादा थी। ये पिछले 4 जनगणनाओं में पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश की आबादी सिर्फ 20% बढ़ी, 20.22% बढ़ी, वरना उससे पिछली 3 जनगणनाओं में ये 25% से भी ज्यादा थी। और उत्तर प्रदेश में 10 सालों में, यानी 2001 से लेके 2011 तक सबसे ज्यादा तेजी से आबादी, यानी सबसे ज्यादा आबादी की जो वृद्धि दर है वो कौन से राज्यों में देखी गई, गौतम बुद्ध नगर में ऑलमोस्ट 50% आबादी बढ़ गई, 49.1% गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, देवरिया, फतेहपुर, बागपत और हमीरपुर। लेकिन कानपुर नगर की आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे कम तेजी से बढ़ी, इसकी वृद्धि दर थी सिर्फ 9.9% और गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा, कानपुर नगर की सबसे कम। जनसंख्या का घनत्व क्या बताता है कि एक वर्ग में कितने लोग रहते हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अगर मान लो मैं 1 किलोमीटर की लंबाई और 1 किलोमीटर की चौड़ाई और इसको मिला दूं तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य का जो औसत जन घनत्व था वो था 829, यानी उत्तर प्रदेश में 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ही ज्यादा है। पूरे भारत का अगर हम देखें तो 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व,
यानी पूरे भारत में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं 382 लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहते हैं 829। और ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि भूभाग का हिस्सा सिर्फ 7% से कुछ ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या का हिस्सा 16% से भी ज्यादा है। तो लोग तो फिर बहुत ज्यादा रहेंगे, लोग तो मतलब बहुत, जिसे कहते हैं एक ही किलोमीटर के एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय औसत से 447 अधिक है। और 2001 से 2011 के दौरान अगर हम बात करें जनघनत्व की, तो इसमें 139 की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, और सिर्फ तेजी से ही नहीं बढ़ रही, वहां जो लोग कितने भिज भिज के रह रहे हैं, कितने ज्यादा कंजस्टेड रह रहे हैं। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। स्वतंत्रता के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो देखी गई वो 171 की थी, ये 1981 से 91 तक, और सबसे कम जो देखी गई वो 36 की थी सिर्फ 1951 से 1961 में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो 9वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि यहां पे ऐसे पांच जिले कौन से हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। गाजियाबाद में देखिए, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 3971 लोग रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरे नंबर पे लखनऊ, चौथे नंबर पे भदोई, और 5वें नंबर पे कानपुर नगर। ये 5 एरिया उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। और सबसे कम घनत्व कहां पे है? ललितपुर में सबसे कम है। यहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 242 लोग रहते हैं, यानी काफी स्पेस है लोगों के पास यहां पे ललितपुर में। दूसरा सबसे कम सोनभद्र, तीसरा हमीरपुर, चौथा महोबा, और 5वां चित्रकूट। अब बात करते हैं कौन कितना पढ़ा लिखा है, यानी साक्षरता की। उत्तर प्रदेश के 2011 जनगणना के हिसाब से 67.7%, यानी 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं। इनमें महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं उत्तर प्रदेश की, सिर्फ 57.2%, और मेल 77.3%। उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है? जो मेल एंड एवरेज लिटरेसी वाइज अगर हम देखें तो 29 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और फीमेल लिटरेसी वाइज देखें तो 31वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ये मैं बात कर रहा हूं कि सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के, यानी उत्तर प्रदेश का बहुत ही खराब स्थान है भारत में अगर हम देखें साक्षरता दर, लिटरेसी रेट के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर भारत के औसत से 5.3% कम है, और 10 सालों में साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर में भारत में तीसरे नंबर पे है। इसका क्या मतलब होता है साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर? यानी उत्तर प्रदेश में उस जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर है, उनकी ग्रोथ रेट कितनी है जो पढ़े लिखे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश में साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर काफी तेजी से बढ़ रही है, यानी उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग जो हैं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 57.25% काफी अच्छी है, भारत में तीसरी सबसे ज्यादा है। यहां पे आप देख सकते हो आंकड़ों के हिसाब से कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 67.7%, और पुरुषों की 77.3, महिलाओं की 57.2। तो इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दोनों में। चार्ट के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? यानी उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी 1991 से 2001 के बीच, और सबसे कम सिर्फ 3.12%, यानी 1961 से 1971 के जो 10 साल थे इनमें सबसे कम साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश की, और सबसे ज्यादा 15.65% थी 1991 से 2001। पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी 1991 से 2001 के बीच में 13.98%, और सबसे कम 1961 से 1971 के बीच में सिर्फ 2.93% पुरुष साक्षरता में वृद्धि हुई थी। महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 1991 से 2001 और 17.83%। सबसे कम वृद्धि महिला साक्षरता में हुई थी सिर्फ 2.87% 1961 से 1971 के बीच में। महिला व पुरुष साक्षरता के बीच जो सर्वाधिक अंतर था वो
1991 में था 30.45%। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच जो अंतर था, और सबसे कम अंतर 1951 में था। यानी हम देख सकते हैं जेंडर गैप जो है वो बढ़ा, कम नहीं हुआ। 1951 से अगर 1991 की बात करें हम, जो लिंग असमानता है वो बढ़ी एक तरह से, क्योंकि पुरुष ज्यादा साक्षर हो गए, महिलाएं कम साक्षर रह गई। राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 1951 से 1991 तक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2001 से ये घट रहा है। यानी 2001 से लिंग असमानता थोड़ी सी कम हो रही है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है। सर्वाधिक अंतर महाराजगंज और सबसे कम कानपुर नगर जिले का है। यानी कानपुर नगर में लिंग असमानता सबसे कम है और महाराजगंज में सबसे ज्यादा है अगर हम साक्षरता की बात करें। 2001 से 2011 में महिला साक्षरता में 15% की और पुरुष साक्षरता में 8.48% की वृद्धि हुई है इन 10 सालों में। यानी महिलाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं आगे साक्षरता में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो एजुकेटेड लोग हैं, यानी जो साक्षरता प्रतिशत है, वो कहां है? गौतम बुद्ध नगर में 80.12% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां, सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत कहां है? गौतम बुद्ध नगर नंबर 1, कानपुर नगर नंबर 2, औरैया 3, इटावा 4 और गाजियाबाद 5। ये हैं उत्तर प्रदेश के 5वें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जिले, जहां पे औसत साक्षरता सबसे ज्यादा है। और ये है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले। सबसे कम उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वो है श्रावस्ती में। सिर्फ यहां के 46.74% लोग ही पढ़े लिखे हैं। दूसरा सबसे कम बहराइच, तीसरा सबसे कम बलरामपुर, चौथा सबसे कम बदायूं और पांचवा सबसे कम रामपुर। अब अलग अलग करके देखते हैं। हमने देखा अभी तक कि जो साक्षरता दर है, जो साक्षरता का प्रतिशत जो है, साक्षरता दर, वो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है 80.12 और सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग देखें, मान लो मैं आपसे पूछूं कि पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम कहां है, तो आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 57.16% पुरुष ही पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा है पुरुषों की गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पे पढ़ी लिखी हैं उत्तर प्रदेश में? कानपुर में। कानपुर नगर में 75.05% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं श्रावस्ती में, 34.78% महिलाएं ही सिर्फ शिक्षित हैं। कहां पर? श्रावस्ती में। अलग अलग करके देखें। टोटल गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, सबसे कम श्रावस्ती। पुरुष गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, श्रावस्ती सबसे कम। महिलाएं कानपुर नगर सबसे ज्यादा, श्रावस्ती सबसे कम। और उत्तर प्रदेश में उप ग्रामीण साक्षरता दर है 65.46% और उपनगरीय साक्षरता दर है 75.14%। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो बताता है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। अगर हर 1000 पुरुषों पर महिलाएं कम है तो यानी कि जो जेंडर रेशो है वो अनफेवरेबल है, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे जरूर होंगे जिनकी फिर शादियां नहीं होंगी, महिलाएं यानी कि मारी जा रही हैं, भ्रूण हत्या वगैरह चल रही है, ये बताता है। उत्तर प्रदेश में 2011 में जो लिंग अनुपात है वो है 912, यानी हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। पिछले वाले जनगणना में थी 898, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ है। कितने का? 14 का। और 2011 में भारत की कितनी थी? 943, यानी उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात भारत से कम है। 943 में से आप 912 माइनस कर दो, यानी 31 कम है। समग्र देश के लिंग अनुपात से 31 कम है उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात। और 2011 जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 25 जिलों का लिंग अनुपात राज्य के औसत लिंग अनुपात से अधिक है। और 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का लिंग अनुपात समग्र भारत के लिंग अनुपात से अधिक है। समझ में आ गया आपको? यानी भारत के लिंग अनुपात 943 से भी अच्छा उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का लिंग अनुपात है। और उत्तर प्रदेश का खुद का जो लिंग अनुपात है 912, उत्तर प्रदेश के 25 जिले ऐसे हैं जिनका 912 से ज्यादा है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 1911 से 2001 के बीच में। यहां पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में 1911 से 2001 के बीच में जो वृद्धि हुई थी, तो ये सबसे ज्यादा हुई थी। 22 पॉइंट्स की वृद्धि हुई थी, 876 से 898। अब कुछ और बात करते हैं। अगर इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में वृद्धि कितनी हुई, तो आप इसको 912 में से 898 माइनस कर सकते हो। यह वृद्धि हुई 14 की। अब बात करते हैं इसमें
जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात कितना है, यानी 0 से 6, यानी लड़के और लड़कियां 0 से 6 साल के, उनमें कितना अंतर है। तो हर 1,000 जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के, जो लड़के हैं, उनके मुकाबले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 902 लड़कियां हैं 0 से 6 साल की, यानी 0 से 6 साल का जो लिंग अनुपात है उत्तर प्रदेश में 902 है। पूरे भारत में रहा 919, यानी पूरे भारत से उत्तर प्रदेश में ये कितना कम है, 17। और अगर मैं 2001 से कंपेयर करूं उत्तर प्रदेश में, तो ये था 916, यानी ये घटा है -14। तो ये काफी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा जो 0 से 6 का लिंग अनुपात है वो और कम हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो पैदा होते ही बच्चे जो मार देते हैं लोग, या बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो 6 साल की उम्र से ज्यादा जो है वो नहीं पहुंच पाती। इससे ये पता चलता है, क्योंकि लड़कियां 0 से 6 पहले ही मर जाती हैं, तो उनका जो लिंग अनुपात है वो कम हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सालों में कम हुआ है, 916 से 902 हुआ है। और अगर मैं बात करूं भारत से कंपेयर करूं, तो उत्तर प्रदेश का लिंग जो 0 से 6 साल का लिंग अनुपात है, 0 से 6 आयु वर्ग का, वो 17 कम है, शिशु लिंग अनुपात। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा और सबसे कम कहां कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में जो लिंग अनुपात है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं पूरा टोटल, तो जौनपुर में सबसे अच्छा है। जौनपुर में हर 1,000 पुरुषों पर 1,024 महिलाएं हैं। और सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में हर 1,000 पुरुषों पर सिर्फ 851 महिलाएं हैं। अगर मैं शिशु लिंग अनुपात की बात करूं, तो सबसे अच्छा बलरामपुर में है, यानी बलरामपुर में हर 1,000 लड़कों पर, 0 से 6 साल की उम्र के लड़के जो हैं उन पर सिर्फ 950 लड़कियां हैं 0 से 6 साल की। और सबसे कम है बागपत, यहाँ पे हर 1,000 0 से 6 साल के लड़कों पे 841 लड़कियां हैं। सबसे कम शिशु लिंग अनुपात कहां पर है? बागपत। सबसे अच्छा बलरामपुर। वयस्क और शिशु लिंग अनुपात में वयस्क और शिशु लिंग अनुपात की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 26वें स्थान पर आता है। अब बात करते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो 2011 की बात करूं, तो जो रूरल पॉपुलेशन थी वो थी 77.73%, यानी उत्तर प्रदेश की 77.73% आबादी गांव में रहती है, और उत्तर प्रदेश की सिर्फ 22.27% आबादी ही अर्बन यानी शहरों में रहती है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर कितने थे? जिनकी आबादी 1 से 10 लाख की थी 64। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो नगर थे उत्तर प्रदेश के, वो थे 7। 2001 में उत्तर प्रदेश के 704 नगरों में से 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले 41 नगर थे, जबकि 10 लाख से अधिक सिर्फ 6 नगर थे। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम में इस प्रकार है: कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम से इस प्रकार है। केवल नगर निगम की बात करें अगर हम 10 लाख से ज्यादा वाले, तो इसमें सबसे ज्यादा है लखनऊ 28 लाख, ये फर्स्ट नंबर पे है। कानपुर दूसरे नंबर पे है 27 लाख, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आगरा, पांचवे पे मेरठ, छठे पे वाराणसी, सातवें पे इलाहाबाद। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जितने भी लोग गांव में रहते हैं उसके 18.63% रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये पहले स्थान पर है। 2011 जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। यानी नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां रहती है? महाराष्ट्र में 5.08 करोड़, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में 4.4 करोड़। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है 11.79%, यानी पूरे भारत में जितने भी लोग शहरों में रहते हैं उसका 11.79% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान है। और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पूरे भारत के राज्यों में 30वां स्थान है। समझ में आया आपको ये क्या है मतलब है इसका? यानी उत्तर प्रदेश में जो पूरी जो पॉपुलेशन है उसका बहुत कम प्रतिशत भाग अर्बन है। तो उत्तर प्रदेश की वो जितनी भी वैल्यू है, अगर मैं पूरे भारत के सारे राज्य देखूं कि परसेंटेज वाइज अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की भारत में 30वें स्थान पर है। यहां आप देख सकते हैं कि जो नगरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में
दशकीय वृद्धि दर, यानी अर्बन पॉपुलेशन में जो वृद्धि दर कितनी है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? 22.3%। और नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि कितनी हुई? ये हुई 28.82% 10 सालों में। 2001 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? इलाहाबाद। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। मैं रिपीट करता हूं, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद है, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला है, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन वाला है गौतम बुद्ध नगर। प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है, यानी श्रावस्ती में जितने भी लोग रहते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत यहां पे ग्रामीण है। और 2011 के अनुसार सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है, यानी गाजियाबाद में सबसे कम प्रतिशत, जितनी भी उनकी जनसंख्या है उसका सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय आबादी व प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद और श्रावस्ती, यानी सबसे ज्यादा नगरीय आबादी का प्रतिशत है गाजियाबाद में और सबसे कम है श्रावस्ती में। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां है, तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है गाजियाबाद में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा और फिर मेरठ। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है? सबसे कम श्रावस्ती, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, फिर संत कबीर नगर और फिर महाराजगंज। लेकिन आपको कम से कम नंबर 1 याद रखना है, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में है। सिर्फ 38,649 लोग यहाँ पे शहरों में रहते हैं। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गाजियाबाद पे है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ, यानी गाजियाबाद में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। और सबसे कम कहां पे है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में आप देख सकते हो सिर्फ 3.46% लोग ही रूरल, वो अर्बन है, शहरों में रहते हैं, बाकी सब रूरल है। मैं रिपीट करता हूं, श्रावस्ती में 3.46% लोग ही जो है वो शहरों में रहते हैं, बाकी सब गांव में है। यानी न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जो हैं जिले, बढ़ते क्रम में है ये, तो सबसे कम श्रावस्ती, उससे ज्यादा कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश के दूसरा सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहां पे है, तो आंसर है कुशीनगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं घटते क्रम में? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। यानी गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें अगर परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहां पे है? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा मतलब जो पॉपुलेशन है श्रावस्ती की वो उसकी परसेंटेज गांव में रहती है। दूसरा कुशीनगर, दूसरा सबसे ज्यादा, तीसरा सबसे ज्यादा महाराजगंज, चौथा सुल्तानपुर, पांचवा प्रतापगढ़। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन की है ग्रामीण जनसंख्या की गाजियाबाद में, दूसरी सबसे कम लखनऊ, तीसरी कानपुर नगर, चौथी गौतम बुद्ध नगर, पांचवी मेरठ। धर्म की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, 79.73% हिंदू हैं। दूसरे जो हैं वो है मुसलमान है 19.26%। और तो पहले नंबर पे हिंदू पॉपुलेशन, दूसरे पे मोहम्मदन पॉपुलेशन है। और उसके बाद आप देख सकते हो सिख पॉपुलेशन जो है वो 0.32%। यानी उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सिख, 0.32%। चौथा सबसे बड़ा है ईसाई, 0.18%। पांचवा जैन, 0.11%। और छठा बुद्ध, 0.10%। अब हम बात करते हैं कार्य सहभागिता दर की। इसका मतलब क्या होता है? यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी आबादी है उसका कितना परसेंट लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, चाहे वो दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक काम, मतलब परमानेंट जॉब वाले या टेम्परेरी जॉब वाले। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश की आबादी में जो काम कर रहे हैं? सिर्फ 32.9%। बाकी सारे आश्रित हैं, यानी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। गांव में ये कार्य सहभागिता दर है 33.4% और शहरों में है 31.2%। अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो उत्तर प्रदेश में 75.7% मेल और फीमेल सिर्फ 24.3% कार्य सहभागिता में है। कुल कार्यशील आबादी में से ग्रामीण 78.9%, यानी कुल कार्यशील जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें गांव में रहते हैं 78.9% और शहरों में रहते हैं 21.1%। 67.8% मुख्य कामगार हैं
शेष 32.2% सीमांत कामगार हैं। इनमें भी अगर मैं तोड़ के देखूं तो 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यानी कृषि की अगर टोटल हम मिला दें तो 59.3% कृषि कामगार हैं। कृषि क्षेत्र में 59.3% कामगार लोग हैं। कुल कामगार कृषि के बाद अन्य क्षेत्रों में 34.8% और घरेलू 5.9%। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जो जिन्हें कहते हैं कि जो रोड के साइड में या जंगलों में स्लम्स बना के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जिन्हें बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं वो हैं 62 लाख। ये उत्तर प्रदेश की आबादी का 9.5% है, 9.25%। भारत में सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1.10 करोड़ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ये महाराष्ट्र की आबादी का 18.1% है। महाराष्ट्र नंबर 1, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है 62 लाख। राज्य में सर्वाधिक जो स्लम आबादी है वो कहां पे है? सबसे ज्यादा है मेरठ, फिर आगरा, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। यानी मेरठ में सबसे ज्यादा स्लम आबादी है। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनमें साक्षरता दर कितनी है? 69%। 2011 के अनुसार राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित स्लम नगर हैं। अब कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यानी भारत की 18.63% सबसे ज्यादा आबादी ग्रामीण उत्तर प्रदेश में रहती है। शहरी में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 2001 से 2011 3.36 करोड़ उत्तर प्रदेश की बढ़ी एक दशक में। 2001 से 2011 10 साल में जो औसत दशकीय वृद्धि दर थी वो 20.22% और दशकीय वृद्धि में गिरावट 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट जो हुई वो हुई 5.63%। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी परसेंटेज से बढ़ी? ग्रोथ रेट कितना था? 20.22। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था इससे पिछले 3 दशकों में लगातार 25% से ज्यादा भी वृद्धि हो रही थी। यानी 5.63% की कटौती हुई है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि की, जो मतलब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसमें। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा, 1.92% ज्यादा रहा पुरुषों के मुकाबले। दोनों का डिफरेंस था 1.92%। पुरुष वृद्धि दर थी 19.31% और महिलाओं की थी 21.32%। आप इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 1.92%। ग्रामीण आबादी वृद्धि दर 17.96% और शहरी आबादी वृद्धि दर 28.82%। इससे यह पता चलता है कि शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कंपेयर टू गांव में। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान क्या है उत्तर प्रदेश का? 14वें नंबर पे। यानी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 14वें नंबर पे इसका स्थान है। और मेल लिटरेसी 77.3% है, फीमेल लिटरेसी 57.2% है। और अगर मैं साक्षरता में बात करूं उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है भारत में, तो आंसर है 29वां। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के घनत्व में तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 9वां पूरे भारत में। अगर मैं बात करूं लिंग अनुपात में तो लिंग अनुपात देखूं अगर मैं तोड़ के तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 26वां। एससी में 907 है, एसटी में 951 है लिंग अनुपात। यानी अनुसूचित जातियों में जो लिंग अनुपात है वो है 907, अनुसूचित जनजातियों में 951, बच्चों में शिशुओं में 902 और ओवरऑल 912। और उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में 26वां। सर्वाधिक व सबसे कम वाले जिले कौन से हैं जनसंख्या में? ये एक बार फटाफट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जनसंख्या सबसे ज्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा। जन घनत्व गाजियाबाद सबसे ज्यादा, ललितपुर सबसे कम। यानी जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। लिटरेसी साक्षरता सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, श्रावस्ती सबसे कम। महिला साक्षरता कानपुर नगर सबसे ज्यादा, श्रावस्ती सबसे कम। दशक वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा, कानपुर नगर सबसे कम। लिंग अनुपात जौनपुर सबसे ज्यादा, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम। शिशु लिंग अनुपात बलरामपुर सबसे ज्यादा, बागपत सबसे कम। देश का सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट कहां रहते हैं? दुनिया जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां कहां रहती हैं? उत्तर प्रदेश, 16.6%। यानी पूरे भारत की
अनुसूचित जातियों का सबसे ज्यादा प्रतिशत 16.6 उत्तर प्रदेश में रहता है। राज्य में कुल जो आबादी है अनुसूचित जातियों की, शेड्यूल कास्ट, वो है 4.13 करोड़, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का 20.69% है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां कहां रहती हैं? सीतापुर। सबसे कम बागपत। सबसे कम आबादी शेड्यूल कास्ट की कहां है? बागपत। सबसे ज्यादा सीतापुर। प्रतिशत के हिसाब से कौशंबी का 34.72% शेड्यूल कास्ट आबादी है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम बागपत, सिर्फ 11.44%। अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, आदिवासियों की, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं जिन्हें, सबसे ज्यादा आबादी है इनकी सोनभद्र, सबसे कम बागपत। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा परसेंटेज है इनका। सोनभद्र की कुल आबादी का 20.67% जो हिस्सा है वो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजातियां हैं, और बागपत में सिर्फ उनकी पूरी आबादी का 0.001% हिस्सा ही सिर्फ शेड्यूल ट्राइब है, सबसे कम। शेड्यूल ट्राइब की बात करें अनुसूचित जनजातियों की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी का 0.7% है, बहुत ही कम। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन और फिर बौद्ध। 2011 के हिसाब से सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 के हिसाब से 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले 21 हैं उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। सबसे कम मुस्लिम आबादी कहां है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रतिशत कहां पे है? रामपुर। रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान है। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, फिर बिजनौर और फिर जेपी नगर। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तेजी से किसकी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में? क्रिश्चियन की, ईसाइयों की। 67.7% ग्रोथ रेट है। सर्वाधिक लिंग अनुपात ईसाइयों का है 950, और सबसे कम सिख का है 885। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 63.8%। उत्तर प्रदेश में अगर कोई पैदा होता है तो उसकी जो जीने की संभावना है वो है 63.8 साल। मेल 62.5 और फीमेल 65.2। दिव्यांगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आबादी का 2.08% दिव्यांग हैं, जो 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 डिसेबल्ड बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं जिन्हें। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों में बहरे। टोटल दिव्यांगों का 24.72% यानी 1/4 बधिर या बहरे हैं, और सबसे कम जो इनमें है प्रतिशत दिव्यांगों में वो है मानसिक रोगियों का, सिर्फ 1.84% टोटल दिव्यांगों में मानसिक हैं। भारत की कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान है 15.5%, और ये पूरे भारत का है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, मर्द जो उसमें है 62.32, फीमेल है 58.75। ग्रामीण जनसंख्या भारत की है 68.9%, शहरी 31.1%। भारत की जनगणना के अंतिम आंकड़े में अगर एक बार फटाफट देखें तो हमारी जो 10 साल में आबादी बढ़ी वो बढ़ी 17.7%। पूरे भारत की बात हो रही है अभी। शिशुओं की जनसंख्या भारत में है 16 करोड़, जो भारत की आबादी का 13.6% है। और भारत का लिंगानुपात 943, गांव में 949, शहरों में 929, और शिशु लिंगानुपात भारत का है 919, गांव में 923, शहरों में 905। भारत की साक्षरता 73% है टोटल, गांव में 67.8%, शहरों में 84.1%। अनुसूचित जातियां भारत में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 20.13 करोड़, जो भारत की आबादी का 16.6% है। भारत की पूरी आबादी में अनुसूचित जनजातियां कितनी है? शेड्यूल ट्राइब 10.42 करोड़, 10.42 करोड़, जो भारत की आबादी का 8.6% है। सो ये था उत्तर प्रदेश का कंप्लीट सेंसस, एकदम डिटेल्ड। और ये वीडियो आप देख लोगे तो समझ लो 4 नंबर पक्के हो गए आपके, 4 से 5 नंबर। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। और कई जगह सबसे ज्यादा में 5 शहर दिए हैं, सबसे कम में 5 शहर, पांचों मत याद रखो, एटलीस्ट जो टॉप और बॉटम है वो याद रख लो। क्वेश्चन आए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, सबसे कम आबादी कहाँ है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज कौन सा है,